हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी प्रश्न सामान्य स्तर के प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ये सब तो आसान प्रश्न है, इसका उत्तर तो आसानी से दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, जब परीक्षा देना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर आसान से आसान प्रश्न भी टॉप लगने लगता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर देना अलग बात है, एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा के समय उत्तर देना अलग बात होती है। ठीक है, परीक्षा में वही प्रश्न हम सही करके आते हैं जिसका प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं। एक बार प्रैक्टिस किए हो, वो दिमाग पे चढ़ गया तो चढ़ गया, उसका उत्तर सही कर दोगे। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न का उत्तर सही तब होता है जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और सिंपल प्रश्न है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हैं, सभी का उत्तर आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं क्योंकि आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न अभी पढ़ते हैं। ओके, पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। महासागर का मतलब होता है समुद्र, तो टोटल महासागरों की संख्या है 5। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे जो गहरा और बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ओके, वहीं आपका दूसरा जो है अटलांटिक महासागर है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है जो एस आकार का है। तीसरा जो है हिंद महासागर, हिंद महासागर को इंडियन ओशियन कहते हैं। यह एक ऐसा महासागर है ना जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, जैसे भारत देश के नाम पर हिंद महासागर को रखा गया है, जो सबसे तीसरा बड़ा महासागर है। चौथा महासागर हो जाएगा दक्षिणी महासागर, जिसे साउथर्न ओशियन कहते हैं, और इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। 5वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो अंटार्कटिक, जिसे दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, जो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घिरे हुए हैं। ठीक है, 5वां नंबर पे है आर्कटिक महासागर। यह दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि उत्तरी ध्रुव के पास कौन सा महासागर स्थित है, तो आर्कटिक महासागर है। ठीक है, अब चलते बढ़ते अगले प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। दोस्तों, महाद्वीप वैसे होते हैं जो स्थल सीमा होता है और जिसके चारों ओर समुद्र है। ठीक है, वो महाद्वीप होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं महाद्वीप की, तो टोटल संख्या है 7। ठीक है, सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। ठीक है, यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है आपका दक्षिणी अमेरिका, 5वां है अंटार्कटिका, फिर 6वां है यूरोप और 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है ना वो है एशिया महाद्वीप। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप। अगला जो प्रश्न है आपका 4 नंबर, कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है। तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है, ये जो है आपका वर्तमान समय में जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये तक्षशिला विश्वविद्यालय पढ़ता था इतिहास में। ठीक है, ये नालंदा से भी पुराना है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित था इससे भी पुराना है। वो अलग बात है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने जला दिया था उससे, तो फिर से पुनर्निर्माण किया गया है, नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है बिहार में। ठीक है, तो तक्षशिला सबसे पुराना है। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि विश्व का प्रथम और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है, जिसकी स्थापना लगभग 700 ईसा पूर्व में हुई थी। यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित था। ठीक है, समय समय पर ऐतिहासिक संदर्भों और आधुनिक मानकों के आधार पर दुनिया के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे पहला है आपका तक्षशिला, लगभग 700 ईसा पूर्व। इसे विश्व का सबसे पहला उच्च शिक्षा केंद्र माना जाता है। यह वेद, दर्शन, चिकित्सा और युद्ध कला जैसे 68 विषय पढ़ाए जाते थे इस विश्वविद्यालय में। ठीक है, वहीं दूसरे नंबर पर आता है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना गुप्त काल में 5वीं शताब्दी में हुई थी। यह दुनिया का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसमें चीन, कोरिया और मध्य एशिया तक के लोग भी पढ़ने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो अगर बात करते हैं प्रथम विश्वविद्यालय की तो हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो 5 नंबर पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह
यहाँ पे कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है मानव ने बनाया है, ठीक है। जो मानव सैटेलाइट भेजता है अंतरिक्ष में वही उपग्रह कहलाते हैं। सैटेलाइट मतलब उपग्रह, ठीक है। तो अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह जो प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो विश्व का प्रथम देश जो पहली बार उपग्रह भेजा था अंतरिक्ष में वो है आपका रूस। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कब भेजा था, तो 4 अक्टूबर 1957 को भेजा था। उपग्रह का नाम था स्पुतनिक 1, ठीक है। और लॉन्च स्थल कौन सा था? तो कजाकिस्तान स्थित बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम ये स्थित ये नाम है, ठीक है। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम ये कहाँ है? तो कजाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ से ये लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो अंतरिक्ष अर्थात आकाश में सबसे अधिक जो पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके जो आकाश मिलता है अंतरिक्ष, वहाँ की बातें हो रही है। तो वहाँ पे पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति था आपका मेजर यूरी गागरिन, ठीक है। मेजर यूरी गागरिन ये जो थे रूस के थे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति सोवियत संघ मतलब आपका रूस, ठीक है, कि यूरी गागरिन थे। उन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वस्तक 1 अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की थी और पृथ्वी की परिक्रमा की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ टर्म एंड कंडीशन में महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी ले लेते हैं। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, यहाँ पे महिला की बात हो रहा है तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है जो रूस के ही हैं, ठीक है, और जिन्होंने 1963 में यात्रा की थी। ओके, फिर बात करते हैं प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे जो 3 अप्रैल 1984 में सोवियत संघ मिशन के जरिए जो सोयुज T11 के जरिए अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। आपका 7वां प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए अमेरिका ने जो सैटेलाइट बनाया था, जो ये उपग्रह बनाया था, उसका नाम था अपोलो 11, ठीक है। इस अपोलो 11 के अंदर ही व्यक्ति बैठे थे और चंद्रमा पे गए थे। प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति का नाम था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा पे कदम रखा था, ठीक है। और फिर उसके बाद में बज एल्ड्रिन जो उनके साथी थे उसी मिशन में गए थे, अपोलो 1 के मिशन में ही गए थे। ये भी दूसरी बार कदम रखा था, ठीक है। दूसरी बार रखने वाले बज एल्ड्रिन है। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि चंद्रमा पर दूसरी कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये बज एल्ड्रिन है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि यह जो घटना हुई थी 20 जुलाई 1969 को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, तो यहाँ पे चंद्रमा पर हो जाएगा। तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो 8 नंबर प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति, तो यहाँ पे जहाज़ की बात हो रही है। तो जहाज़ जिन्होंने शुरुआत में बनाई थी उन्होंने पहली बार क्या किया था? जहाज़ में बैठे थे, उनका प्रशिक्षण किए थे और वहीं पहली बार जो जहाज़ में बैठे थे लोग, ठीक है, वो कौन थे? तो राइट बंधु नाम था उनका। राइट बंधु 2 व्यक्ति थे, दोनों भाइयों ने मिलकर जहाज़ बनाया और उनमें उड़ान भरी थी पहली बार। बात करते हैं कि वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति अमेरिका के राइट बंधु ऑरविल राइट और विल्बर राइट थे। उन्होंने 17 दिसंबर 1903 को अपने स्वयं के निर्मित इंजन चालित विमान राइट फ्लायर से पहली सफल और नियंत्रित उड़ान भरी थी। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख बिंदु की। तो स्थान था किटी हॉक, उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका। उड़ान का समय था, ऑरविल राइट ने विमान को पहली बार उड़ाया जो 12 सेकंड तक हवा में रहा। 12 सेकंड तक हवा में रहा। दूसरी दूरी कितनी थी? तो उस उड़ान में 120 फीट की दूरी तय की गई, ठीक है। 120 फीट की दूरी तय की गई थी जो 12 सेकंड का उड़ान रहा था ये। चलिए अगला जो प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? तो विश्व का कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो देश है ना वो है चीन। ये बड़े बड़े कारनामा चीन ही करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चीन में 7वीं सदी के दौरान व्यापारियों ने भारी धातु के सिक्कों को बचने के लिए रसीदें या उड़ने वाले पैसे का इस्तेमाल शुरू किया था, ठीक है। तो चीन में हुआ था पहली बार। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है। यहाँ पे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना धर्म की बात हो रही है जो अस्तित्व में है। तो सबसे पुराना धर्म यहाँ पर है हिंदू धर्म, ठीक है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो सबसे पुराना हिंदू धर्म है जिसको सनातन धर्म कहते हैं। तो विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। तो विश्व का
प्रथम नगर जो है वो है आपका जापान का हिरोशिमा शहर। ठीक है, जापान का हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था पहली बार परमाणु बम। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को गिराया था और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था। और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। जो बम था परमाणु बम, उसका नाम था लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया गया, जिसके कारण पूरा शहर एक झटके में तबाह हो गया। ठीक है, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। अगला जो प्रश्न है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश। तो विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला जो देश है, विकल्प चीन। ये चीन बड़े बड़े कारनामे करता है। ठीक है, छोटा मोटा कारनामा तो करता ही है, बड़ा बड़ा भी कारनामा करता है। तो पहली बार पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन था। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है ना, वो थी आपका एस भंडरनायके, जो श्रीलंका की बनी थी। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। देखिए इनकी जीवनी के बारे में देखते हैं। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सिरिमायो भंडरनायके थी, वह श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। अब देखिए यहाँ पे देश श्रीलंका। ठीक है, पदभार पर ग्रहण करने की तिथि 21 जुलाई 1960। ठीक है, कार्यकाल क्या था? तो उन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में 3 अलग अलग कार्यकाल, जैसे 1960 से 65 5 साल तक यहाँ पे राज्य किया, 1970 से 77 यानी कि 7 साल यहाँ पे किया, 1994 से लेकर 2000 यहाँ पे 6 साल तक किया। ठीक है, तो 3 बार अलग अलग कार्यकाल में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। अगला जो प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो यहाँ पे द्वीप समूह की बात हो रही है, यानी कि छोटे छोटे स्थल जो एक पूरा का पूरा द्वीप बनाते हैं। ठीक है, महाद्वीप बनाते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो ये सबसे द्वीप समूह जो है बड़ा, वो है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ द्वीप की, तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। लेकिन यहाँ पे पूछा है द्वीप समूह, इसको आपको मिस नहीं करना है, इसको देखना है द्वीप समूह। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, और जिसका क्षेत्रफल लगभग आपको 21,30,800 वर्ग किलोमीटर है। यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है और भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा होने के बावजूद डेनमार्क साम्राज्य के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। फिर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यदि आपका आशय सबसे बड़े द्वीप समूह से है तो इसकी सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, मैंने ये गूगल से लिया है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, देश है, जिसमें आपको 17,000 से अधिक द्वीप शामिल है। तो छोटे छोटे 17,000 द्वीप मिलकर इंडोनेशिया जो देश है वो निर्माण होता है। ठीक है, द्वीप समूह होता है। तो विकल्प ये सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है। तो सबसे ज़्यादा अधिक आबादी जो है ना, वो है आपका, इसमें से हो जाएगा टोक्यो। ठीक है, जापान का टोक्यो, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो जकार्ता में है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में सबसे ज़्यादा आबादी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जकार्ता है ही नहीं, तो यहाँ पे टोक्यो की बात करते हैं, टोक्यो हो जाएगा इस ऑप्शन में। लेकिन अन्य भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं जो मैंने गूगल से लेटेस्ट में लिया है कि शहरी क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता लगभग 4.19 करोड़ की आबादी के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। विभिन्न स्रोतों और पैमानों के अनुसार शीर्ष 3 बड़े शहर की स्थिति इस प्रकार से है। जकार्ता इंडोनेशिया, शहरी संकुलन के आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा शहर है। फिर उसके बाद में टोक्यो है जापान। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की सूची में यह लगभग 3.7 करोड़ की आबादी के साथ विश्व के सबसे प्रमुख और घने शहरी के क्षेत्र में गिना जाता है। फिर उसके बाद में आपका हमारा दिल्ली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जो 17 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप है। तो विश्व की सबसे छोटी जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो महाद्वीप हो जाएगा एशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा? तो इंडोनेशिया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा देश। तो विश्व का सबसे जो बड़ा देश है वो आपका हो जाएगा रूस। रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल है आपका ये हो जाएगा 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत बड़ा है। इंडिया की बात करें तो इंडिया का है 32 लाख केवल। ठीक है, इंडिया का केवल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन रूस का देखिए 1,70,00,000। यदि हम इसका पैमाना देखें तो इंडिया से ये 6 गुना बड़ा है, लगभग 6 गुना बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद में कनाडा का है 99,84,670। फिर उसके बाद में 96 लाख चाइना का है, तो चाइना हमसे 3 गुना बड़ा है। ठीक है, फिर ये बात करते हैं जो अमेरिका है वो चाइना से बड़ा है। ठीक है, इनका 98 लाख है। फिर ब्राज़ील है, ब्राज़ील भी बहुत बड़ा है। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा क्या होता है?
तो डेल्टा का मतलब होता है कि ये जो है पानी ऊपर से गिरता है, ठीक है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है ये सबसे विश्व का बड़ा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इतना बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध। तो विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है वो है आपका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, थ्री गॉर्जियस डैम। और ये कहाँ है? तो चीन में स्थित है, ठीक है। कहाँ भाई? तो चीन में स्थित है। और इसकी देखिए कैपेसिटी बात करते हैं तो स्थान है हुबेई प्रांत चीन में स्थित है। क्षमता है 22,500 मेगावाट की, ठीक है, बिजली उत्पादन करता है। तो दोस्तों ये रहे टोटल 20 प्रश्न। इस वीडियो में मैंने 20 प्रश्न ही रखा है क्योंकि ज़्यादा प्रश्न रखेंगे तो कुछ प्रश्न याद होंगे, कुछ प्रश्न याद नहीं होंगे, तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो 20 प्रश्न ही मैंने रखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेहनत तो लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ और कुछ और प्रश्नों के साथ इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद।